कि स्कूल नहीं बना है। अरे आप स्कूल की बात कर रहे हो, स्कूल क्यों नहीं बना? कहा सब शिक्षा मिल रही, सब बात मिल रही है, तो अपने घर की मोरी नहीं बना पा रहे हो और स्कूल की तुम बात कर रहे हो। क्या में होगी? तुम छोड़ रही है, तो खुद की छोड़ी गई है। और देखिए, जैसे सब लोग कह रहे हैं कि भाजपा धर्म के नाम पे चुनाव लड़ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं। भाजपा धर्म के साथ चुनाव लड़ रही है। धर्म के नाम पे कोई नहीं चुनाव लड़ रहा, धर्म के साथ चुनाव लड़ रहा। हम लोग सनातन से ही, बहुत प्राचीन काल से ही सनातन और धर्म के साथ चुनाव लड़ने, साथ काम करने, साथ विकास करने वाले हैं। उसके नाम पे नहीं, उसके साथ काम करने वाले हैं। धर्म के पदचिन्हों पे मैं छोटा सा गीत गाना चाहूंगा कि राम पधार रहे हैं भवन में, ये तो भव्य मुहूर्त है। राम पधार रहे हैं भवन में, ये तो भव्य मुहूर्त है। अगले 5 साल भी हमको, अगले 5 साल भी हमको मोदी जी की जरूरत है। अगले 5 साल भी हमको योगी जी की जरूरत है। जिनके प्रयासों से काशी अयोध्या मथुरा खूबसूरत है। जिनके प्रयासों से काशी अयोध्या मथुरा खूबसूरत है। अगले 5 साल भी हमको मोदी जी की जरूरत है। हिमानी जी, प्यारेलाल जी, अब एक सेकंड, समीर जी, प्यारेलाल जी से मेरा सवाल है। आवाज है और जनता की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। हाँ, वो मैं आपका उत्साह देख रही हूँ, लेकिन प्यारेलाल जी, ये जनता क्या बता रही है? ये जनता ये बता रही है कि 2024 में प्रभु श्री राम के बिना तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। 24 के सियासी, अगर चुनावी बात करें, सियासी समर की अगर बात करें, तो क्या करेंगे आप इस पर? प्यारेलाल जी, आवाज, हाँ, बोलिए। हाँ, ठीक है, मैं आपके पास माइक लेकर आ रही हूँ, लेकिन तब तक समीर जी आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आप काफी उत्साहित नजर आ रहे थे जनता के रिएक्शन के बाद। जो नौजवान ने अपनी बात कही है, वो हाँ। जनता की आवाज की बात कही है और विकास की बात कही है, हाँ। तरक्की की बात की है। हाँ। इस नाते उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से विकास और तरक्की हो रही है, निश्चित रूप से देश के अंदर जो तरक्की हो रही है, वो मोदी और योगी को श्रेय मिलेगा ही मिलेगा। इससे हाँ। कोई बाहर नहीं जा सकता। ठीक है। देखिए, श्रवण जी के पास वो माइक जाता है तो एकदम ठीक रहता है, पता नहीं आप तक आते कि उसकी आवाज बंद हो जाती है। लेकिन जो सवाल यहाँ पर किया गया, वो क्या बता रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं 24 के लिए? मेरा बीजेपी प्रवक्ता से ये पूछना है कि आप धर्म को तो कम से कम, लेकिन उनको क्या जवाब देंगे आप? बीजेपी प्रवक्ता से तो पूछिएगा, पहले उनको जवाब दीजिए। नहीं, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए ना। किसके नाम पर होनी चाहिए? बाबर के नाम पर? देखो किसके नाम पर होनी चाहिए, यही बता दो ना। देखो, किसके बोलने की, वो देखो, ये अच्छी चीजें ये बता दो हमको। अरे किसी को हम सुधार कर लेंगे, बताओ ना किसके नाम पर होनी चाहिए। भाई, धर्म के नाम पे राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज वो है ना, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पे आप राजनीति करो ना। धर्म को तो कम से कम राम नाम को तो बख्शो आप, उसके नाम पे राजनीतिक प्रतिशत देने की कोशिश मत करो। हाँ, बाबा आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए, मैं आपके पास आऊंगी, वही सवाल पूछूंगी आपसे। मैं आपका सवाल लूंगी, आप शांति से बैठिए। श्रवण जी, देखिए, मैं पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से एक देश के युवा ने सवाल पूछा कि तमाम ऐसे आप बताइए, क्या इनके शासनकाल में जब किसान आंदोलन चल रहा था कि सुन, फिर मैं कह रहा हूँ बीच में, अभी मेरी बहस हुई, मैं बीच में नहीं बोला, यही बात है, इनकी बात ऊंची कैसे हो? देखो, देश की जनता जान रही है, देखो, और किसानों के ऊपर लाठियां बरसाने का काम किया है। वो आईना दिखा रहे थे कि आप समझो, उस आईने को समझो। उस देश की जनता ने और भी तो सवाल पूछे थे, वो तो गोल घुमा गया। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, अजय मिश्रा टेनी कौन थे जिन्होंने लखीमपुर में किसानों के ऊपर थार चढ़ाने का काम किया? क्या वो गिरफ्तार हुए? देंगे जवाब? ये गलत बयानी है। अच्छा, गलत है। अजय मिश्रा टेनी उसमें थे ही नहीं। जो लोग थे, हिमानी जी, जो लोग थे, ये राम मंदिर पर डिबेट हो रही है। कानून व्यवस्था पर डिबेट करनी हो तो हम कर लेंगे, कानून व्यवस्था पर करनी हो तो हम वो भी कर लेंगे। राम मंदिर पर डिबेट हो रही है और जो लोग थे वो गिरफ्तार हुए। मेरी इतनी बड़ी ताकत है, मैं राम पे डिबेट करने जाऊं? अरे राम पूरे धरती के हैं। पिछले 1 महीने अरे आपके तो नहीं है, राम को यही धरती के ला रहे हैं, आपके तो नहीं है। राम को ये आपने तो उनको काल्पनिक बता दिया। देखिए, मैं आपके तो बीजेपी नहीं के है। एक भी प्रवक्ता को नहीं
नहीं छोड़ूंगा। इस देश की जनता को सच बताना पड़ेगा। देश का युवा पूछा है, जानती 2 है, करोड़ आप भी रोजगार जानो। कहाँ है बताइए। जनता जानती बताना है। चाहते हैं अच्छे दिन कहाँ है, स्मार्ट सिटी कहाँ है। राम हमारे हैं, ये अयोध्या राम आस्था है, के अयोध्या प्रतीक है स्मार्ट राम सिटी। सबके हैं। बिल्कुल अयोध्या देखिए। के बदलते स्वरूप को समीर जी, देखो। इस तरह से धारा प्रवाह लगातार बोलेंगे नहीं समझ आएगा। वैसे भी मुझे सूर्य मैथिल जी से अब रिएक्शन लेना है। फिर कहता हूँ ये तमाम जो दूर दूर से आए हुए हमारे राम भक्त हैं, उनको अयोध्या की इस धरा से मेरा प्रणाम। और मैं कहता हूं बीजेपी को थोड़ा सद्बुद्धि आए, प्रभु श्री राम थोड़ी सद्बुद्धि दे, ताकि देश के युवाओं को भी विकास हो सके, क्योंकि राम के नाम पे गुमराह अब नहीं कर पाए। अच्छा सुनिए ना, जैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत होती है, सबसे पहले अब ये संयोग कहिए क्या कहिए कि श्रवण जी से ही शुरू होता है। श्रवण जी, चौपाइयाँ गाने पर, चौपाइयाँ बोलने पर फोन तो नहीं खड़क जाता है कि ये क्या हो गया? देखिए मैं फिर कहता हूँ कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त, ये मैंने सुनिए, ये मुझे कोई पढ़ाया नहीं। ये दिग्विजय सिंह जी के लिए जो ये बोल रहे हैं, जो चौपाई ये बोल रहे हैं, ये दिग्विजय सिंह के लिए। देखिए जैसे आप जाकी रही भावना जैसी, पूरा मैं बताया नहीं, आप परेशान हो गई। नहीं, जाकी रही भावना जैसी, इसको पूरा करिए। कर रहा हूँ। प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी, भगवान इनको मुहूर्त दिखा देंगे 24 में। इनकी क्या मुहूर्त है? ये राम मुहूर्त के नाम, राम मुहूर्त के नाम पे देश की जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं। आज इन तमाम राम भक्तों को मेरा प्रणाम और जय सिया राम। हिमानी जी, ठीक है, सूर्य मैथिल जी, फिर एक सवाल मैं जनता के बीच से लूंगी। देखिए हिमानी जी, अभी ये कह रहे थे कि 2024 में जनता बता देगी। बिल्कुल बताएगी ये जनता। ये जनता इस बार तो कांग्रेस को जितनी सीटें मिली है वो तो छोड़िए, एक इनोवा में जितने कांग्रेस के सांसद बैठ सकते हैं केवल उतने सांसद इनको भेजेगी। और एक और बात, ये जो कह रहे थे कि मोदी जी ने क्या किया, केवल मंदिर से काम चलेगा। अरे मंदिर से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया, उसके अलावा देश की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की बना दी। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया से इसे देश में रोजगार दिया। 20 सेकंड और याद दिला दूं आपको, यूपीए 1 और यूपीए 2 में एक कील भी जो आती थी वो चीन से बन के आती थी। आज हम लोग विदेशों में अपने देश में बने हुए हथियारों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैथिल जी, मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे वाइंड अप करना है, लेकिन ये महिला मेरे साथ है, मैं इनकी बात के साथ क्या कहना चाह रही है मैं वो सुनकर फिर उस पर नोट पर। यहाँ कहा जा रहा है वो पार्टी के हो सकते, हम पार्टी के नहीं हैं। कायाकल्प इनकी सरकार में हुआ है। विद्यालयों का लोग करें जीर्ण अवस्था में है। हमको प्रदेश में कोई विद्यालय आप दिखा दीजिए प्राइमरी बेसिक का कि जीर्ण अवस्था में है। जो 2014 से कायाकल्प हुआ है वो ऐसा किसी सरकार में नहीं हुआ। इन लोगों को बदलते हुए भारत की तस्वीर हजम नहीं हो रही है। हम सबको तो खुश होना चाहिए कि आज एक मुद्दा खत्म हुआ, राम मंदिर बन के तैयार हो गया, जिस मुद्दे पे हमेशा शुरू से राजनीति गरमा के चले। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ